राजा थे। ये एरिया नेपाल में हुआ करता था, इंडिया में नहीं था। जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई, जब इनका बेटा राजा रतन सिंह का शहीद हो गया, मुसहर भाइयों ने लड़ा है, कोल भील के लोगों ने लड़ा है, और ये पहाड़ के बीच और तलहटी में रहने वाला इलाका था। कप्तानगंज नेपाल हुआ करता था। उसके बाद जब संधि हुई, कौन सी संधि हुई नथनी बाबू? नेपाल की सिटी काठमांडू के एक मेयर जिसका नाम है बालिन शाह, उसने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया, जिससे इंडिया में आग लगी हुई है। इस टाइम पे इंडिया में काफी सारे मीडिया हाउसेस इसके बारे में बात कर रहे हैं, और वहीं पे एक इंडियन पॉलिटिशियन ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश नेपाल का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा नहीं है। आइए जानते कि क्या मामला है, इससे नेपाल को कितना नुकसान पहुंच सकता है इस हरकत से, और इसके बारे में इंडियन मीडिया का क्या कहना है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। बीजेपी के विधायक ने बताया भारतीय क्षेत्र को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अखंड भारत के नक्शे के जवाब में काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवाए हैं, जिसके कारण भारतीय मीडिया में उथल पुथल मचा हुआ है। नेपाल के किसी नेता ने पब्लिकली जो बात कभी नहीं की, वो बात कर दिया है उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल ने। उन्होंने अपने बयान में उत्तर प्रदेश को नेपाल का हिस्सा बता दिया। राजा रतन सिंह वो यहाँ के राजा थे। ये एरिया नेपाल में हुआ करता था, इंडिया में नहीं था। जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई, जब इनका बेटा राजा रतन सिंह का शहीद हो गया, मुसहर भाइयों ने लड़ा है, कोल भील के लोगों ने लड़ा है, और ये पहाड़ के बीच और तलहटी में रहने वाला इलाका था। कप्तानगंज नेपाल हुआ करता था। उसके बाद जब संधि हुई, कौन सी संधि हुई नथनी बाबू? सुगौली संधि। 4 मार्च 1914 को इस देश में एक संधि हुई, सुगौली संधि, और आज बिहार में है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जो आज हम यहाँ है, नेपाल का एरिया था। अंग्रेजों ने हमको दिया था और उसकी एवज में दिया था। विधायक प्रेम सागर पटेल की इस बयान के वजह से भारत में उनकी बहुत ही आलोचना की जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इंडियन मीडिया किस तरह से दोहरा चरित्र रखती है। जब भारत के द्वारा अखंड भारत का नक्शा संसद भवन में लगाया तो वो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भला बुरा कह रहे थे अखंड भारत भारत का इतिहास है, लेकिन नेपाल का भी तो अपना एक इतिहास है जो ग्रेटर नेपाल था, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम, दार्जिलिंग जैसी जगह उसी ग्रेटर नेपाल का हिस्सा था। जब नेपाल ने अपना इतिहास बताया तो मिर्ची क्यों लग रहा है? आपको भारत के अखंड भारत का नक्शा बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ग्रेटर नेपाल के नक्शे से इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे लगता है कि जब आपको अपने देश का इतिहास से इतना प्यार है तो नेपाल के लोगों को भी अपने इतिहास से उतना ही प्यार होगा। ऐसे में सभी की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। आपके राय में बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल ने कुछ गलत बोला क्या? देखिए, सबसे स्पेशली मैं यहाँ पे ये बात करूं कि नेपाल के जो काठमांडू सिटी के मेयर बालिन शाह, वो काफी जबरदस्त इंसान है, काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं। और उनका क्या काम था, उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया। ये क्यों लगाया? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नए पार्लियामेंट, जो इंडिया के अंदर नया पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ है, उसके बारे में उसके अंदर इन्होंने एक अपना अखंड भारत का मैप लॉन्च किया, जिसमें वो बाद में ये सफाई दे रहे थे कि ये अखंड भारत नहीं, ये जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया का मैप है, जिसकी वजह से हम अपने सारे जो अवाम है उनको बताना चाहते हैं कि इंडिया इतना बड़ा था। उसके बाद ये हुआ ये सारे मामला आप लोगों ने देखी होगी। बट मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, वो चीज थी क्लियर हो गई कि अनडिवाइडेड था, अनडिवाइडेड के बाद डिवाइड हो गया, जिसमें से भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और पता नहीं कितने मुल्क जो है ना वो आजाद हो चुके हैं। तो उसके बाद आपका कोई इख्तियार, आपका कोई हक नहीं है कि आप उन सबको अपने मैप के अंदर दिखाएं। आपका सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि भाई आप अपना मैप दिखाएं, दूसरे कंट्री का मैप दिखाना नहीं है। उसके ऊपर काफी जो है वो रिप्लाई पाकिस्तान से आई, काफी खतरनाक जो
है अल्फाजों में बात की थी पाकिस्तान के स्पेशली पर्संस ने जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में है। उसके बाद नेपाल की तरफ से आई जिसमें एक्स पीएम जो थे केपी ओली शर्मा से भी खबर आई थी कि उन्होंने भी काफी इसके बारे में बात की थी और उसके बाद कई सारे लोगों ने ये किया। बट ये जो मैप लगाया है इससे इंडिया मीडिया हाउसेस में आग लगी हुई है कि ग्रेटर नेपाल क्या है। ग्रेटर नेपाल के बारे में कई सारे लोगों को पता है, कई सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता। तो अब आपको बता दें कि ग्रेटर नेपाल ये जो मैप दिखाया जा रहा है ये अनडिवाइडेड इंडिया से भी पहले का है, जब अंग्रेज नए नए हिंदुस्तान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते थे। तो उन्होंने नेपाल की कई सारी जगहों को अपने अंडर ले लिया क्योंकि उन जगहों पे वो कब्जा कर पाए थे। बाद में जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने वो ही जगह नेपाल की जो जितनी जगहें थी वो उन्होंने नेपाल को वापसी नहीं दी और यही था ग्रेटर नेपाल। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते किसी इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।